अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपना ख्याल रख रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट किया था। थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बेसिक चीज़ें हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आपके साथ जो मैंने फाइल शेयर की थी, जो आपका कोर्स रिड्यूस हुआ है, तो उसके मुताबिक एक्सरसाइज में हमारे पास आगे जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट ए, पार्ट सी और पार्ट डी है। और क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट जो हमें करने हैं जो वो है ए और सी, ई और जी। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमने अपने 3 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, वो है ए, डी, ई। ठीक है जी। तो ये तो रिड्यूस कोर्स है, इस कोर्स को ही आप लोगों ने एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। चाहे तो आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि एक टाइम कम है और कोविड है, तो इस वजह से आप एग्ज़ाम के लिए इन चीज़ों को, इन क्वेश्चंस को तैयार करें। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करने से पहले आपके पास बुक ओपन होने चाहिए और रजिस्टर या कुछ आप ऐसे जो भी है आपके पास रजिस्टर हो या पेजेस हो जिसके ऊपर आप ये लेक्चर नोट करते हो। सबसे पहले इसको, अगर आपके पास अभी नहीं है तो जाकर बुक को लें और अपने लिए कोई राइटिंग मटेरियल ले आए, कोई पेज ले आए या कोई पेजेस वगैरह ले आए, ताकि जो मैं एक्सप्लेन करूँ तो साथ में आप उसको नोट करते जाए। इसका आपको, तभी तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन है कि परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये है जी क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बाय परफॉर्म the operations of the following expressions. Expression means functions, जो हमारे पास यहाँ पर दिए है क्वेश्चन में। विद हमने ऑपरेशन करना है, अलजबरा करना है बेसिकली, जो हमें आगे क्वेश्चन में दिया होगा। एक्सप्रेशन कौन है, वो हमें गिवन है f of t is equal to 2ti minus 5tj plus t square k. g of t is g of t is given by 1 minus ti plus 1 over t. Okay, and the third function is h of t. h of t हमें दिया है sin of t I plus e power t j. ठीक है जी। अब करना क्या है, you have to find these parts. फाइंड करना है हमने पार्ट ए में फाइंड करना है 2f of t minus 3 टाइम j of t. पार्ट बी में हमने फाइंड करना है पार्ट सी में फाइंड करना है g of t डॉट h of t। और अगला हमारे पास कौन सा है, पार्ट डी है। पार्ट डी में हमने फाइंड करना है f of t क्रॉस h of t। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन पार्ट ए,
एफ ऑफ टी क्या है, वो है 2ti माइनस 5tj प्लस टी स्क्वायर के, और साथ में है जे एफ टी, तो जे एफ टी हमें है 1 माइनस टी आई प्लस 1/t के। फाइंड करना हमने क्या है, 2 एफ ऑफ टी माइनस 3 जे एफ टी। सो 2 टाइम एफ ऑफ टी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ ऑफ टी हमारे पास है 2ti माइनस 5tj प्लस टी स्क्वायर के, और माइनस 3 टाइम जी एफ टी है 1 माइनस टी आई और प्लस 1/t के। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वेक्टर के साथ, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वेक्टर के साथ, तो मल्टीप्लाई होगा 2 पहले इसकी आई कंपोनेंट के साथ, फिर जे कंपोनेंट के साथ, और फिर मल्टीप्लाई होगा के कंपोनेंट के साथ। इस तरह से 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर हमारे पास आएगा 4ti, फिर हो जाएगा माइनस 10tj और प्लस 2t स्क्वायर के। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस टी टाइम्स आई माइनस प्लस माइनस 3/t के। अब यहाँ पर जो लाइक टर्म्स है इस केस में, जो कंपोनेंट हमारे पास एक जैसे है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे कि आई है तो आई के साथ ऐड हो जाएगा, और के है तो के साथ ऐड हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4t माइनस 3 टाइम 1 माइनस टी आई और माइनस 10tj और प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3/t के। चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेरे पास हो जाएगा 4t माइनस 3 और प्लस 3t, ये i माइनस 10tj और प्लस एलसीएम लेंगे तो t नीचे बैठा, t यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2t क्यूब माइनस 3k। सो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा जनाब 40 प्लस 3 डबल से मिल जाएंगे, तो 40 प्लस 3t मिलकर बन जाएंगे 70 माइनस 3 आई माइनस 10tj और प्लस 2t क्यूब माइनस 3 divided by t time k. So this is the required answer, k 2f minus 3g। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है अगला हमने फाइंड करना है जी एफ टी डॉट एच एफ टी। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये आप खुद ट्राई कर लें। जो पार्ट 2 है विच इज़ एफ ऑफ टी डॉट जी एफ टी, तो ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। और अगला पार्ट हमारे पास है जनाब पार्ट डी। तो डी में हमने फाइंड करना है एफ ऑफ टी क्रॉस एफ ऑफ टी क्रॉस एच ऑफ टी। सो एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी हमारे पास है 2ti माइनस 5tj प्लस टी स्क्वायर के, और एच ऑफ टी क्वेश्चन में गिवन है sin ti प्लस e पावर tj। We need to find f क्रॉस h, ये हमने फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, जिस तरह से हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, अगर आपके पास v1 है
लेट्स सपोज 2i माइनस 3j प्लस 4k, और v2 है हमारे पास लेट्स सपोज 3i माइनस 4j प्लस k। तो v1 क्रॉस v2 क्या होता है? दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। पहले हमारे पास v1 के कंपोनेंट्स आएंगे जो कि है 2, ये माइनस 3, ये 4। दूसरा हमारे पास है 3 माइनस 4 और 1, और फिर हम इसको एक्सपेंड करते हैं रो 1 के साथ। वहाँ से हम डिटर्मिनेंट के फार्मूला यूज़ करके हम यहाँ से ये वेक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास दो वेक्टर होते हैं हम इस तरीके से इसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास दो वेक्टर फंक्शन है, अगर हमारे पास दो वेक्टर फंक्शन है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी सेम इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। डिटरमिनेंट बनाएंगे, पहले रो में हमारे पास बैठ जाएगा जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के। फिर पहले हमारे पास एफ है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो पहले आ जाएंगे एफ के कंपोनेंट। एफ का पहला कंपोनेंट है 2t, फिर है माइनस 5t। अच्छा सॉरी, ये माइनस 5t नहीं है बल्कि ये सिर्फ 5 है। सो माइनस 5 और ये है टी स्क्वेयर। अगला हम उठाएंगे एच हमारे पास ये बैठा। एच का जो आई कंपोनेंट है वो है साइन टी, जो जे कंपोनेंट है ई पावर टी, के कंपोनेंट नहीं है तो वो है 0। सिंपली इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड बाय रो 1। एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास आई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विच इज़ 0 माइनस इन दो का मल्टीप्लिकेशन जो कि हमारे पास आता है इस केस में टी स्क्वेयर इंटू ई पावर टी, माइनस डिटरमिनेंट के फार्मूले का जे बाहर बैठ जाएगा। अब ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, तो इन दो का मल्टीप्लिकेशन 2t मल्टीप्लाई 0 इज़ 0 माइनस साइन टी मल्टीप्लाई टी स्क्वेयर इज़ टी स्क्वेयर साइन टी। फिर अगला जाएगा हमारे पास प्लस, फिर के। तो अब के के लिए ये रो ख़त्म, सॉरी ये कॉलम ख़त्म और ये रो ख़त्म। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास बन जाएगा 2t ई पावर टी माइनस फार्मूले के डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विच इज़ माइनस 5 साइन टी। तो ये माइनस मिलकर इसके साथ प्लस हो जाएगा, सो वी गेट साइन टी। सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा जनाब माइनस टी स्क्वेयर ई पावर टी आई। ये बन जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस, ये हो जाएगा टी स्क्वेयर साइन टी जे, और यहाँ से हमारे ये आ जाएगा 2t ई पावर टी प्लस 5 साइन टी। सो दिस इज व्हाट दिस इज एफ क्रॉस एच। निम्न फाइंड करना था, ठीक है। तो इसमें कोई भी नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि वही आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला है। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का निकालना आता है तो इसी तरह से आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी मालूम कर सकते हैं। जस्ट कंपोनेंट लेके और इसका डिटरमिनेंट को ओपन करें जो डिटरमिनेंट का फार्मूला है। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 4.1 का, इसमें हमने फाइंड करने हैं लिमिट्स। सो क्वेश्चन नंबर 4, evaluate the limits of the following functions। कौन से पार्ट्स करने हैं हमने? क्वेश्चन नंबर 4 में है पार्ट्स ए है, सी है और ई है और जी है। सबसे पहले आते हैं पार्ट ए की तरफ। फाइंड करना है हमने कि लिमिट टी टेंड्स टू 1 3ti
प्लस ई पावर 2 टी जे प्लस साइन ऑफ पाई टी के। स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज एल, टी टेंड्स टू 1, 3t आई प्लस ई पावर 2 टी जे प्लस साइन ऑफ पाई टी के। याद रखें, जब हम किसी वेक्टर फंक्शन का लिमिट मालूम करेंगे तो इसका लिमिट इसके तमाम कंपोनेंट फंक्शन के लिमिट के बराबर होगा। मतलब ये लिमिट यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, ये लिमिट यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा और ये लिमिट यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। हमारे पास हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 1, 3t i प्लस लिमिट t टेंड्स टू 1 e पावर 2t j प्लस लिमिट t टेंड्स टू 1 साइन ऑफ पाई टी के। तो सिंपल लिमिट है, लिमिट मालूम करेंगे। 3t का लिमिट t इज इक्वल टू सिंपली t की जगह 1 आ जाएगा हमारे पास, i अपनी जगह पर, यहाँ पर e पावर 2t की जगह आ जाएगा 1, ये j और ये बन जाएगा साइन पाई, t की जगह बैठ जाएगा 1 के। सो द आंसर इज 3i प्लस e स्क्वेयर j प्लस साइन ऑफ पाई। बट साइन ऑफ पाई इज व्हाट? साइन ऑफ पाई, वी नो दिस थिंग, लोगों ने पढ़ा भी है कि साइन ऑफ पाई जो है ये 0 के बराबर होता है। सो दिस बिकम 0 के। सो लिमिट इज द वेक्टर 3i प्लस e स्क्वेयर j। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी, ये जगह मैं छोड़ देता हूँ रफ के लिए। क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट t टेंड्स टू 1 t क्यूब माइनस 1 बाई t माइनस 1 i प्लस t क्यूब माइनस 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाई t स्क्वेयर माइनस t प्लस 2, सॉरी प्लस t माइनस 2 j। और अगला हमारे पास है t स्क्वेयर प्लस 1 e टू द पावर t माइनस 1 के। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसका लिमिट बन जाएगा हर एक का अलग अलग लिमिट। लिमिट t टेंड्स टू 1 t क्यूब माइनस 1 t माइनस 1 i लिमिट t टेंड्स टू 1 t क्यूब माइनस 3t प्लस 2 divided by t square plus t minus 2 j, and then plus limit t tends to 1 t square plus 1 e to the power t minus 1 k। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे t की जगह 1 पुट करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 1 क्यूब से बनता है 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो ऊपर से मुझे मिलता है 0, ये हो जाएगा 0। नीचे भी मेरे पास आता है 1 माइनस 1 विच इज 0 बाई 0। तो जब 0 बाई 0 फॉर्म होता है तो हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। लिमिट अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है पॉलिनोमियल। तो फैक्टराइजेशन का फार्मूला मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साइड में। t क्यूब माइनस 1 दिस इज इक्वल टू t माइनस 1 t स्क्वेयर प्लस t प्लस 1। ये फार्मूला है बेसिकली a क्यूब माइनस b क्यूब वाला। a माइनस b के बराबर होता है और साथ में a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अगर आप a की जगह t रखेंगे, b की जगह 1 रखेंगे, तो ये फार्मूला आपके पास ऐसे बन जाएगा। सो t क्यूब माइनस 1 बराबर है t माइनस 1 इंटू टी स्क्वेयर प्लस 2 प्लस t प्लस 1। तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा t माइनस 1 टी स्क्वेयर प्लस t प्लस 1, नीचे है t माइनस 1 अपनी जगह पर, ये है i। फिर प्लस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 2, 1 प्लस 2 3 और माइनस 3 बिकम्स 0।
तो ये ऊपर मुझे मिल रहा है 0 और नीचे अगर मैं 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इज़ 1, तो ये है 1 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 इज़ 0। तो फिर से मुझे 0/0 मिल रहा है, तो लिमिट नहीं लगा सकता। चूँकि दोनों पॉलिनोमियल है तो मैं क्या करूँगा, फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पर। इसका फैक्टराइजेशन देख लें। फैक्टर ऊपर वाला फंक्शन कौन है, ऊपर वाला फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है टी स्क्वेयर माइनस 3t प्लस 2। तो तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं 2t स्क्वेयर और बीच वाला नंबर माइनस 3t, फिर सोचते हैं दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 2t स्क्वेयर के बराबर हो और एडिशन माइनस 3t के बराबर हो। तो ये सिंपल आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास क्या बनते हैं, माइनस 2t और माइनस t, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनता है 2t स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस और इन दोनों का समेशन बनता है माइनस 3t। तो आइडिया ये होता है कि हम इस माइनस 3t को रिप्लेस करेंगे इन दो नंबर से, तो ये बन जाएगा हमारे पास टी स्क्वेयर माइनस 3t की जगह जाएगा माइनस 2t माइनस t प्लस 2। ये हमारे पास ये बन जाएगा यूजिंग दिस। अब t कॉमन निकाल लें, t कॉमन निकालेंगे तो t माइनस 2, माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो t माइनस 2, t माइनस 2 कॉमन निकालें, t माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा t और यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ 1। सो वी विल गेट t माइनस 2 t माइनस 1। सो ये t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 बराबर है t माइनस 2 t माइनस 1। तो इसको भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 1, ये ऊपर वाला बन जाएगा t माइनस 2 इंटू t माइनस 1। इसी तरह से इसको भी हमने फैक्टराइज करना है, इसका फैक्टराइजेशन देख लें। इसी तरीके से मैं कर लेता हूँ। बल्कि आप इसको खुद ट्राई कर लें। इसका फैक्टराइजेशन बेसिकली मैं कुछ सामने फार्मूला लिखता हूँ। ये हमारे पास बराबर होगा टी स्क्वेयर प्लस टी और माइनस 2, ये फैक्टर बराबर होंगे हमारे पास टी ये बराबर होगा हमारे पास टी स्क्वेयर और माइनस 2t स्क्वेयर प्लस टी। तो हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से माइनस 2t स्क्वेयर बने और एडिशन से t बने। सो फैक्टर बनेंगे प्लस 2t और माइनस t। तो t कॉमन निकाली हो जाएगा t प्लस 2, यहाँ से माइनस 1, तो ये भी रह जाएगा t प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1। तो नीचे वाला बैठ जाएगा t प्लस 2 इंटू t माइनस 1। दिस इज आवर j। इसका कोई इशू नहीं है, यहाँ पर हम लिमिट लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई डिवीजन बाय ज़ीरो नहीं बनता हमारे पास, कोई भी हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं बनता। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस 1 के। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये t माइनस 1 t माइनस 1 के साथ कैंसिल। सो वी विल गेट फ्रॉम हेयर के लिमिट t टेंड्स टू 1 t स्क्वेयर प्लस t प्लस 1 डिवाइड बाई 1। इसकी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये रह जाएगा हमारे पास i, फिर प्लस यहाँ पर रह जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 1 t माइनस 2 और t प्लस 2t t प्लस 2j, और यहाँ से आ जाएगा 2 1 प्लस 1 2 और e पावर 0 के। हमें पता है कि e पावर वी नो के e पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अच्छा, अब कोई इशू नहीं है, लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 i
प्लस यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 और 1 प्लस 2, ये j, और यहाँ से बन जाएगा 2 e पावर 0 1 के बराबर, सो 2 इंटू 1 के। द आंसर इज़ 1 प्लस 1 प्लस 1 3i। यहाँ से आ जाएगा -1/3 j प्लस 2 के। सो लिमिट इज़ 3i -1/3 j प्लस 2 के। ठीक है, तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रहा था, इसलिए 0/0 फॉर्म जब भी बनता हो तो हमारे पास क्या हो, तो तरीका क्या होता है कि या फैक्टराइजेशन करेंगे या रेशनलाइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन उस वक्त हम करते हैं जब फंक्शन में क्या हो, जब फंक्शन पोलिनोमियल हो। तो चूँकि यहाँ भी पोलिनोमियल था, यहाँ भी पोलिनोमियल था, तो इसलिए पहले फैक्टराइजेशन करें। ये फैक्टराइजेशन के फार्मूले हैं, इसलिए जब हम फैक्टराइज करेंगे तो जो कॉमन फैक्टर होगा वो कैंसिल हो जाएगा और 0/0 ख़त्म हो जाएगा। फिर आप इसके बाद लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे जाते हैं। अगला हमारे पास है पार्ट ई। सो पार्ट ई जो है जनाब ये आपका होमवर्क हो गया, या खुद ट्राई कर ले। और पार्ट जी को देख ले। पार्ट जी में क्या है, पार्ट जी में हमें दिया है कि लिमिट t tends to 1 2ti माइनस 3j प्लस e पावर t के। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपली आप लिमिट लगा दें हर एक पर अलग अलग। ये हो जाएगा लिमिट t tends to 1 2ti माइनस लिमिट t tends to 1 3j प्लस लिमिट t tends to 1 e पावर ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1i, ये बन जाएगा 3 क्योंकि यहाँ पर t कोई नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा e पावर 1 के। सो द आंसर इज 2i माइनस 3j प्लस e के। सो दिस इज योर आंसर। अब आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमने फाइंड करना है कंटिन्यूटी। ठीक है जी, क्वेश्चन इज गिवन बाय टेस्ट द कंटिन्यूटी। टेस्ट द कंटिन्यूटी of the following expressions for all values of t। ठीक है जी, तो ऐसे में रिवाइज कर ले तो कंटिन्यूटी होती क्या है। कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा और साथ में एक पॉइंट दिया होगा। हम ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा अगर यहाँ पर इस फंक्शन ग्राफ ऐसे बने। लेट्स सपोज ये मेरे पास a है, ये है f ऑफ a। सो द फंक्शन विल बी कंटिन्यूस अगर इसकी ग्राफ बनाते वक्त हमें यहाँ पर कोई भी पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली इसकी डिफिनीशन ये है कि फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा अगर वो पॉइंट क्या हो, फंक्शन के डोमेन में शामिल हो, या फिर जब हम वो पॉइंट फंक्शन में पुट करें तो हमें क्या मिले, एक फाइनाइट आंसर मिले। दूसरी कंडीशन क्या है, उस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो। ठीक है जी, एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि जो लिमिटिंग वैल्यू है और जो फंक्शन वैल्यू है वो दोनों क्या होने चाहिए, वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन होगी किसी फंक्शन के लिए, किसी पॉइंट पर अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उस फंक्शन का उस पॉइंट पे ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूस बनेगा, या हम कहेंगे कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ठीक है, और ये एविडेंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट होना चाहिए, अगर पॉइंट है तो फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है जी, उसके बाद लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि जिस दिन मैं एक की तरफ यहाँ पे भागूँ,
अलॉन्ग एक्स एक्सिस या एक की तरफ में यहाँ से भागो, दोनों साइडों से फंक्शन की वैल्यू भी किसी एक नंबर की तरफ भागनी चाहिए। एंड यू कैन सी फ्रॉम हेयर, जिस दिन मैं एक्स की जानिब अलॉन्ग एक्सिस से यहाँ से भागता हूँ या यहाँ से भागता हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू भी चलते 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 इस पॉइंट की तरफ नज़दीक होती जा रही है। इस तरह से अगर मैं यहाँ से इस ए के करीब जाऊँ तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और इस तरह से इस एफ ऑफ ए के करीब करीब आती जाती है। तो जब दोनों साइडों से फंक्शन एक ही नंबर के करीब जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन का लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। और तीसरी बात, जब ये फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग की वैल्यू दोनों बराबर हो तो क्या होगा, वहाँ पर हमारे पास कोई ब्रेक, कोई होल, कोई जंप नहीं बनेगा और फंक्शन क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा। ठीक है। तो मैथमेटिकली किसी फंक्शन को चेक करने के लिए कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है किसी पॉइंट पर, तो हम उन पॉइंट पर उस फंक्शन के लिए ये 3 कंडीशन चेक करते हैं। अगर ये 3 कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाता है, अगर नहीं करेगा तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसमें हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर एफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी। तो ए में क्या है, ए में हमें फंक्शन दिया है एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी आई प्लस 3j -1 माइनस टी के। ठीक है जी। तो ये वेक्टर फंक्शन है। वेक्टर फंक्शन हर उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा जिस पॉइंट पर इसके कंपोनेंट फंक्शन कंटिन्यूस होंगे। जिन जिन पॉइंट्स पर इसका कंपोनेंट फंक्शन कंटिन्यूस होगा उन तमाम पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। ठीक है। ये फंक्शन इसका कंपोनेंट फंक्शन है, ये इसका कंपोनेंट फंक्शन है, ये इसका कंपोनेंट फंक्शन है। जिन फंक्शन पर ये इनमें से कोई भी अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं होगा। जिन टी के लिए ये तीनों फंक्शन कंटिन्यूस होंगे तो उन टी के लिए ये एफ भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास सिंपली क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। और अगर याद हो हमने पढ़ा था कि ऑल पॉलिनोमियल्स फंक्शन आर कंटिन्यूस। याद रखिए ये बात, आर कंटिन्यूस एवरीवेयर। अगर पॉलिनोमियल तो हर जगह पे कंटिन्यूस होगा, तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूस है, ये पॉलिनोमियल है, ये कंटिन्यूस है, ये पॉलिनोमियल है तो ये भी कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ टी इज अ कंटिन्यूस एवरीवेयर। आगे जाते हैं। अगला हमारे पास है सॉरी फॉर दिस, अगला हमारे पास है पार्ट डी। पार्ट डी में फंक्शन दिया है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई पावर टी और साइन ऑफ टी आई प्लस ई पावर टी कॉज ऑफ टी के। तो यहाँ पर कॉमन फंक्शन हम निकालेंगे, ये हमारे पास है ई पावर टी साइन टी और y ऑफ टी जो है ये है हमारे पास ई पावर टी इंटू काज ऑफ टी। तो इफ़ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स और साइन ऑफ एक्स और काज ऑफ एक्स दीज आर कंटिन्यूस। ये हर जगह कंटिन्यूस होते हैं, एवरीवेयर। ठीक है। अगर याद हमने इसको ग्राफ किया था, ई पावर इसका ग्राफ ऐसे बनता है, 0 पे ये 1 के बराबर होता है और उसके बाद एक्सपोनेंशियल ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर 1 डिग्रीज होना शुरू हो जाता है। और साइन और का से ग्राफ तो सबको पता है, ये साइन का ग्राफ होता है, ऐसे भागता रहता है। ठीक है। तो ये हर जगह पे कंटिन्यूस होते हैं, इनका कोई इशू नहीं होता। तो एक्स ऑफ टी क्या है, वो है ई पावर टी साइन ऑफ टी। तो ई पावर टी भी कंटिन्यूस, साइन ऑफ टी भी कंटिन्यूस, दो कंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स ऑफ टी इज कंटिन्यूस ऑन आर।
वाई एफ टी देखेंगे तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और फिर कास फंक्शन है, ये कंटिन्यूस, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस, इसका मतलब क्या है कि वाई एफ टी भी कंटिन्यूस है। तो वाई एफ टी इज कंटिन्यूस ऑन आर एवरीवेयर। तो जो एफ एफ टी है उसमें कौन बैठा है, इसमें एक्स एफ टी ये है और वाई एफ टी ये है, दोनों कंटिन्यूस है। इसका मतलब क्या है कि एफ एफ टी क्या है, इज कंटिन्यूस ऑन आर। तो ये भी हर जगह कंटिन्यूस है, ठीक है, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एवरीवेयर। अच्छा, लास्ट पार्ट है मेरे पास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट एफ। तो क्वेश्चन 5 पार्ट एफ जो है, क्वेश्चन है कि जी ऑफ टी इक्वल्स टू टी वाई टी आई प्लस की रूट ऑफ टी जे डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर रूट, जिसको मैं लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ टी बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी आई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी जे। ये बन जाएगा टी बाई टी इंटू टी प्लस 1 स्क्वायर रूट आई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू टी प्लस 1 जे। हमने इसी कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट फंक्शन है x है x ऑफ t विच इज t बाई t इंटू टी प्लस 1 स्क्वायर रूट। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम इसके कंपोनेंट फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि ये t की किन वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस है ये फंक्शन, ठीक है। तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो ये एक रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन उन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है जहाँ पर उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव नहीं, जहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम इस फंक्शन में देखें तो इसका डिनोमिनेटर में कौन शामिल है, वो है t इंटू टी प्लस 1। तो जिस t के लिए ये 0 होगा वहाँ पर हमारे पास यह फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो अगर t इंटू टी प्लस 1 0, इसका मतलब क्या है कि या t 0 है या t प्लस 1 0 है, और यहाँ से मिल जाएगा कि t 0 या t माइनस 1। सो इसका मतलब ये हुआ कि x ऑफ t जो है t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू माइनस 1 के लिए डिवीजन बाय 0 देता है। तो ये वैल्यू इसके डोमेन में शामिल नहीं है और इन वैल्यूज़ पर हमारे पास क्या आ रहा है, फंक्शन अनडिफाइन आ रहा है। तो इन दो वैल्यूज़ पर तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। लेकिन याद रखिए इसमें स्क्वायर रूट भी है, इसमें स्क्वायर रूट भी है। और अगर याद हो हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में डोमेन जब हम फाइंड करते हैं तो डोमेन के लिए हमने ये पढ़ा था कि एक्सप्रेशन जो स्क्वायर रूट के अंदर बैठा हो तो फंक्शन में वो एक्सेस शामिल होंगे, वो वैल्यू शामिल होंगे जिसके लिए ये एक्सप्रेशन क्या हो, पॉजिटिव बने, ठीक है। तो चूंकि हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए। तो डिफाइन फंक्शन को होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर बैठा नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास कौन है, यहाँ पर हमारे पास है t इंटू टी प्लस 1। तो ये फंक्शन डिफाइन होगा उन t की वैल्यूज के लिए जिसके लिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बने, पॉजिटिव बने। मतलब t इंटू टी प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, सॉरी फॉर दिस, इक्वल के लिए तो हमारे पास हम अनडिफाइन आता है, तो शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। सो हम उन वैल्यूज को फाइंड करते हैं t के लिए जिसके लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है, ठीक है। और इसके शॉर्ट ट्रिक है, क्या करना है आप लोगों ने सिर्फ एक लाइन ड्रा कर ले, ऐसे रियल नंबर लाइन की ड्रा कर ले, यहाँ पे 0 लगा दें। अब देखो ये कहाँ पे 0 हो रहा है, एक t इक्वल टू 0 और एक t इक्वल टू माइनस 1। t इक्वल टू 0 मतलब ये, यहाँ पे हम बनाएंगे एक वाइट सर्कल, एक वाइट बार, ये शामिल नहीं है। t इक्वल टू माइनस 1 पे ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, तो माइनस 1 कहाँ पे बैठेगा, -1 हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे, एक वाइट बल्ब बिठा देंगे, ठीक है जी। अब ये पॉजिटिव है
तो जो सबसे राइट मोस्ट हमारे पास एरिया है, ये वाला इलाका, ये हमेशा क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा ब्रेकिंग पॉइंट है, वो है 0, और यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट है -1। याद रखिए, यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट है 0, इससे इस तरफ का इलाका क्या है, पॉजिटिव। जिस ब्रेकिंग पॉइंट पर आप जहाँ पर आपको ये ब्रेकिंग पॉइंट मिल रहा है, आपने वहाँ पर जाकर इसकी डिग्री को देखना है। अगर इसकी डिग्री ऑड है, अगर इसकी डिग्री ऑड है तो ये प्लस को चेंज कर देगा माइनस में, मतलब कि 1 है या 3 है या 5 है या 7 है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि हमें 0 कहाँ से मिल रहा है, इस t वाले फैक्टर से हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, और इसकी डिग्री ऑड है तो ये इस प्लस के साइन को चेंज करेगा। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो ये प्लस कर देगा, प्लस होगा तो ये माइनस कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम अगले ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ क्या है, वो -1 है, वो मिलता है हमें इस एक्सप्रेशन से। अगर आप इसका देखेंगे पावर तो ये भी क्या है, 1 है, ऑड है, तो ये फिर से इसके साइन को चेंज कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पॉजिटिव के इलाका कौन सा है, पॉजिटिव के इलाका हमारे पास बन गया यहाँ से लेकर आगे। याद रखिए ये व्हाइट बॉल है, इसमें 0 शामिल नहीं है। इसी तरह से -1 से इस तरफ। सो ये जो प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव होगा हर उस t के लिए जो 0 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा। ठीक है जी, और जब हमारे पास ये t की वैल्यू -1 और 0 के दरमियान होगी तो ये जो प्रोडक्ट होगा, ये वाला, ये जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास t × t+1, ये प्रोडक्ट बनेगा नेगेटिव। जब ये नेगेटिव बनेगा तो ये स्क्वायर रूट के अंदर जो बेटा नंबर है यहाँ पर, ये नेगेटिव बनेगा, और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज अयोटा। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, अयोटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये t की ये वैल्यू ये इस फंक्शन के डोमेन में शामिल नहीं होगी। तो जब फंक्शन के डोमेन में शामिल नहीं है तो ये इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस कैसे हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि x of t is defined only when t is less than -1 और t is greater than 0। अगर इसको मैं इंटरवल की जुबान में लिखूं तो t कहाँ से कहाँ तक भाग रहा है, t भाग रहा है -∞ से लेकर -1 तक, और साथ में फिर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, और याद रखिए -1 0 शामिल नहीं, क्योंकि -1 और 0 के लिए ये 0 बनेगा और 0 डिवीजन बाय 0 बनेगा, हमारे पास फिर से अनडिफाइन हो जाएगा। तो इन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन क्या है, डिफाइन है। ये t के इन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, t के इन वैल्यूज के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। सो दिस मीन्स कि x of t is continuous for t belongs to -∞ to -1 union 0 to infinity। अगर आप y of t को देखेंगे तो y of t क्या है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ t डिवाइड बाई t इंटू t+1। तो अगेन इसमें वही स्टोरी बन रही है, डिनोमिनेटर में वही चीज़ बैठी है। तो द सेम आर्गुमेंट से हम कह सकते हैं कि जो y of t है ये भी कंटिन्यूस होगा ऑन द सेम इंटरवल -∞ -1 यूनियन 0 to infinity। सो दिस मीन्स कि जो फंक्शन है हमारे पास g of t, so g of t is continuous sorry for t belongs to -∞ to -1 union 0 to infinity। याद रखें जो आपको आंसर दिया है बुक में वो गलत है, बुक आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि बुक वाले ने लिखा है कि फंक्शन क्या है, सिर्फ t = 0 और t =
-1 पर डिसकंटिन्यूज है, बाकी हर जगह पर क्या है, कंटिन्यूज है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस फंक्शन में लेट सपोज -1/2 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या देगा, ये आपको बनेगा, ये बन जाएगा -1/2i और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1/2j डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट स्क्वायर रूट ऑफ -1/2 स्क्वायर और प्लस इंटू -1/2, तो ये बन जाएगा -1/2i। यहाँ से देखिए -1/2 स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/√2 आयोटा। तो ये इवन एक रियल नंबर भी नहीं है। तो जब ये रियल नंबर नहीं है तो ये वैल्यू किस इसके डोमेन में शामिल हो सकती है। तो जब ये इसके डोमेन में शामिल नहीं है तो कंटिन्यूस कहाँ से हो सकता है, ठीक है जी। तो फंक्शन जो है जी वो कंटिन्यूस है सिर्फ इस इलाके में, ठीक है जी। 0 -1 और 0 के दरमियान जो इलाका है वहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो इसलिए ये आपने नोट करना है। बुक में आपको ये जो आंसर दिया है ये बेसिकली उन्होंने पता नहीं किस तरीके से दिया है, लेकिन ये आंसर गलत है। अकॉर्डिंग टू दिस गिवन फंक्शन, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर t बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 0 to infinity, ठीक है जी। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड ऑफ एक्सरसाइज 4.1, ठीक है जी। सो सॉरी, सो आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। आपका होमवर्क है यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा से सॉल्व करना है। एंड साथ में कुछ क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ कि फाइंड the interval of continuity for the following functions। पहला फंक्शन लिख दिए कि f of t is equal to t square minus t plus 1 divided by t plus 1i plus sin of t divided by square root of tj। दूसरा फंक्शन आप ले जी ऑफ टी डिफाइंड बाई 1/√t plus 1i और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टी जे, ठीक है जी। फाइंड द इंटरवल ऑफ कंटिन्यूटी। ये सारे स्टूडेंट्स ने करना है और ये आपने मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में फिर शेयर करना है। और जिसने शेयर नहीं किया होगा तो उसका अटेंडेंस भी नहीं लेगा और उसको फिर में जो आपके मार्क्स होंगे वो भी इसमें से काटे जाएंगे, ठीक है। सो रिमेंबर दिस 2 क्वेश्चंस, यू हैव टू कंप्लीट दिस 2 क्वेश्चंस। ओके, अल्लाह हाफिज़।